और उधर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुसलमानों से धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं में नहीं जाने की अपील की है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कई बयान पूरे देश में वायरल हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच मुस्लिम समाज उनके विरोध में खड़ा हो गया है। आगरा में ऑल इंडिया जमीयत-उल-कुरैश के जिलाध्यक्ष ने मुसलमानों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रमों से दूर रहने की अपील की है। मुसलमानों से अपील करेगा कि ऐसे साधु संतों के प्रोग्रामों में शामिल ना हो। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी मुसलमानों से बागेश्वर धाम नहीं जाने और उनसे किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रखने की अपील की है। मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं। मुस्लिम धर्म गुरुओं का आरोप है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर सरकार का एक्शन लेना जरूरी है। खबर है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान अमेरिकी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर करेंगे। आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिकी फौज करीब 20 साल तक अफगानिस्तान में रही और इस दौरान अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अपने सैनिकों की सुविधा के लिए उसने कई मिलिट्री बेस बनाए थे, लेकिन अमेरिका और नेटो के सैनिकों के लौटने के बाद ये बेस खाली पड़े हैं और अब तालिबान ने उन्हीं मिलिट्री बेस को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदलने का प्लान तैयार किया है, जिनका इस्तेमाल वो अफगानिस्तान में कारोबार को बढ़ावा देने और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में करेंगे। तालिबान के वित्त मंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अमेरिका के छोड़े इन मिलिट्री बेस को कंट्रोल में लेने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले नेटो के सैनिक इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदला जाएगा, जिसकी शुरुआत राजधानी काबुल से होगी। इसके बाद अफगानिस्तान के दूसरे प्रांतों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को भी विकसित करने का काम शुरू किया जाएगा। यानी तालिबान अफगानिस्तान में कारोबार को बढ़ावा देने के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी प्लान के तहत उन्होंने जनवरी में उत्तरी अफगानिस्तान में तेल की खुदाई के लिए एक चीनी कंपनी के साथ डील की थी। माना जाता है कि अफगानिस्तान में नेचुरल गैस, कॉपर, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिनके दम पर अफगानिस्तान की काया पलट सकती है। लेकिन करीब 50 साल तक अलग अलग जंग में उलझे रहने की वजह से इनका पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन अब तालिबान के साथ कई देशों की नजर इन पर टिकी है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में तालिबान इन खनिजों को निकालने के लिए कई देशों के साथ बड़े करार कर सकते हैं। चुनाव आयोग से शिवसेना का नाम मिलने के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की गई है। इसके पहले कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए थे। इसमें वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग भी शामिल है। इसके पहले लोकसभा में भी शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की थी। पिता सावरकर, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, मरणोत्तर भारत रत्न मिलना चाहिए। जो यहाँ के निवडणूक आयोग ने जो कुछ नियमावली दी है, उसको सामने रख के ही काम करना चाहिए। जो संकल्प वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का था, वो आगे लेके जाना, जिसके लिए हमने उठाव किया था, वो ध्यान में रख के आगे काम करना, ये मार्गदर्शन मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे साहब ने सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी को किया है।